तो यार अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि रूरल एरिया में वर्क करना और सिटी में वर्क करने का डिफरेंस क्या है, और रूरल एरिया में अगर टाउन में वर्क करते हैं तो वहाँ पे पीआर इतना इजी क्यों है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। उसके कई सारे रीजंस हैं, वो आपको मैं सारे रीज़न बताऊँगा। देखो यार, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में या किसी सिटी में वर्क करते हैं तो वहाँ की ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इकॉनमी उनकी बूमिंग है, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जो उस जॉब्स को फिल कर सकते हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि आप ऐसे ऐसे जगह पे वर्क करें, ऐसे रूरल एरिया में वर्क करें, ऐसे प्रोविंस में वर्क करें जहाँ की पॉपुलेशन कम हो, और वो चाहती है कि वहाँ की इकॉनमी बूम करे, वहाँ पे जहाँ पे लेबर शॉर्टेजेस है। जहाँ पे लेबर शॉर्टेजेस होगी तो ऑब्वियस सी बात है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट चाहेगी कि वहाँ पे लोग आए, वर्क करें, वहाँ की इकॉनमी बूम करे, वहाँ पे लोगों को आराम से सब चीज़ें प्रोवाइड हो। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे आपको ईजी पीआर मिल जाता है। और दूसरी चीज़ देखो, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में वर्क करते हैं, लाइक टोरंटो हो गया, मॉन्ट्रियल होगा, वैंकूवर हो गया, या GTA हो गया, मतलब टोरंटो हो गया, ग्रेटर टोरंटो एरिया, तो वहाँ पे यार ऑलरेडी बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे लोगों की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं वहाँ पे आपको रेंट एकोमोडेशन के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे $1200-1300 एक रूम का रेंट जाता है, इंडिविजुअल रूम का रेंट जाता है। और ये अगर मैं आपको 1 BHK की बात करूँ तो आराम से $2200 कैनेडियन डॉलर जाता है पर मंथ के हिसाब से। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी आबादी पॉपुलेशन हद से ज़्यादा है। तो वो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी ऐसी जगह पे लोग वर्क करें कि जहाँ पे उस एरिया की, उस टाउन की, उस रूरल एरिया की या उस प्रोविंस की इकॉनमी बूम करे, आगे बढ़े, मतलब वो प्रोडक्टिविटी में एक योगदान दे। तो यार इसी में आपको 3-4 प्रोविंस के नाम लेना चाहूँगा जहाँ पे अगर आप रूरल एरिया में वर्क करते हैं तो आपको डायरेक्ट पीआर भी मिल जाता है, और अगर आप 6 महीने या 1 साल के बाद भी 1 साल तक काम करते हैं, 6 मंथ या 1 ईयर तक काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। और कई प्रोविंस तो ऐसे भी है कि अगर आप सिर्फ 6 मंथ्स वर्क करो और उसके बाद आप पीआर के लिए फ़ाइल लगाओ तो आपको 4 to 5 मंथ्स के अंदर आपको पीआर भी आराम से मिल जाता है। जैसे हो गया नोवा स्कोशिया, अगर आप नोवा स्कोशिया में अगर आप सीधा पीआर के लिए जाते हैं, अगर आपके पास LMI रिलेटेड जॉब है, तो आप आफ्टर 1 ईयर के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल भी हो जाते हैं, और एलिजिबल होने के बाद आप 4-5 महीने के अंदर आपको पीआर कार्ड भी मिल जाता है नोवा स्कोशिया में। नोवा स्कोशिया इज़ द वन ऑफ द ईजीएस्ट, एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे सबसे पीआर मिलना बहुत ईजी है, सबसे ईजी है पूरे कनाडा में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, वो एक है अल्बर्टा। अगर आप अल्बर्टा में रूरल एरिया में वर्क करते हैं फॉर द 6 मंथ्स तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन ये 2 साल का क्लोज परमिट रहेगा, वर्क परमिट रहेगा। एंड सेम गोज़ टू अगर आप 1 ईयर वर्क करते हैं तो आप 1 ईयर के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको 2 साल का क्लोज वर्क परमिट रहेगा। जब आपके 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर, और उसमें 5-6 महीने या 7-8 महीने भी लग सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि वीज़ा द पीआर एप्लीकेंट्स कितने हैं, और इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन द वीज़ा ऑफिसर और इमिग्रेशन ऑफिसर ऑल्सो। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ सस्कैचुअन की, सस्कैचुअन में अगर आप रूरल एरिया में 6 मंथ्स वर्क करते हैं तो सस्कैचुअन का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, PNP प्रोसेस है पीआर के लिए। अगर आपको सिर्फ 6 महीने वर्क करना है आप एलिजिबल भी हो जाओगे, और 6 महीने के बाद आप पीआर लगा सकते हो। लेकिन अल्बर्टा में ये नहीं होता, आप सस्कैचुअन में 6 महीने के बाद आप पीआर लगा सकते हो, अपनी फाइल लगा सकते हो। उसमें 3-4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि सस्कैचुअन में इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन बहुत कम है, और स्पेशली अगर मैं रूरल एरिया की बात करूँ तो बहुत कम है। इसमें भी 3 चीज़ें बहुत मैटर करती है। एक आपकी क्वालिफ़िकेशन, मतलब आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन कि आप ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी एज बिलो 30 है तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी ज़्यादा बढ़िया बात है। ये आपका एक मेजर एक बेनिफिट है। और तीसरी चीज़, अगर आपके पास मिनिमम 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, सस्कैचुअन जाओ, 6 महीने वर्क करो, पीआर लगाओ, 6 महीने के बाद 4-5 महीने के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके हाथ में पीआर होगा। दिल करे सस्कैचुअन में रहो, ना करे उस प्रोविंस में मूव हो जाओ जहाँ पे आपको लगे कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है या बिजनेसेस ज़्यादा है, या आपको लगता है कि वहाँ पे आपका लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, लाइक ओंटारियो, क्यूबेक या ब्रिटिश कोलंबिया। ये मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, और आपको बहुत ही पीसफुल लाइफ जीनी है कंट्री साइड, तो आपको वो इन 3 प्रोविंस के अंदर भी मिल जाएगी। बाकी वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ पे बिज़नेस या जॉब करना चाहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविंस की, वो है मैनिटोबा। अगर आप मैनिटोबा में चाहते हैं, मैनिटोबा में एक ही मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो है विनीपेग। अगर आप विनीपेग में रहते हैं तो
भी आपको 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सेम गोज़ टू मैनिटोबा में रूरल एरिया में वर्क करते हैं तो आप 6 मंथ्स के बाद एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ के पीएनपी प्रोग्राम के लिए, और उसके 6 महीने के बाद आप 3-4 महीने के अंदर आपको पीआर भी आराम से मिल जाता है मैनिटोबा में। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैनिटोबा में, अल्बर्टा में और सस्कैचुअन में विंटर बड़ी हार्श होती है, विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जितना ईजी पीआर होगा उतनी आपको वहाँ पे हार्डशिप्स भी मिलेगी, चाहे वो जॉब्स के रिगार्डिंग हो या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग हो। यहाँ पे आपको जॉब का इतना लेना देना टेंशन नहीं होगी क्योंकि आप एलएमआई रिलेटेड जॉब पे जा रहे हो। लेकिन अगर आप स्टडी परमिट पे जा रहे हो तो ये उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा और मैनिटोबा। इसी में आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप मैनिटोबा, अल्बर्टा या सस्कैचुअन में जाते हो, इन 3 प्रोविंस में एक ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं, मुझे प्रोग्राम का नाम याद नहीं आ रहा, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम के मैसेज पे। इनमें एक ऐसा प्रोग्राम भी होता है कि आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हो फॉर एग्जांपल, और ये बिल्कुल डायरेक्ट पीआर होता है। इसमें करना क्या होता है, मतलब आपने अप्लाई किया, आपका तीनों चीज़ें फैक्ट मैटर करती है, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस। आपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास गए और आपने कहा कि मुझे डायरेक्ट पीआर चाहिए, और इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। आपने सस्कैचुअन में गए, अल्बर्टा में गए, और वो आपको ये बोलेंगे कि आपको रूरल एरिया में वर्क करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे सिर्फ वर्क करो या ना करो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आपको वहाँ पे 45 डेज स्पेंड करने हैं उस रूरल एरिया में, उस छोटे से टाउन में। आपको जॉब करनी है, कर सकते हो, नहीं करनी, खाली बैठना है, खाली बैठो, लेकिन 45 डेज तक वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। जब आप 45 डेज स्पेंड कर लोगे, आपको उसके बाद पीआर की फ़ाइल लगेगी। सेम गोज़ टू 3-4 महीने लगेंगे जब आपके पास पीआर आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद कहीं भी मूव अप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैंने हमेशा बोलता हूँ, जब अभी मैं एलएमआई रिलेटेड जॉब के बारे में बात करता हूँ, एलएमआई रिलेटेड जॉब कोई भी आपको फ्री में नहीं मिलती, आपके चाचा अंकल की दुकान नहीं है, ये याद रखना। आप किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओगे या कहीं भी जाओगे, वो आपसे पैसे मांगेंगे ही मांगेंगे। कोई कम मांगेगा, ज़्यादा मांगेगा, लेकिन पैसे लगते ही लगते हैं। बहुत रेयर चांसेस है टू गेट अ एलएमआई जॉब, वो भी फ्री में। बहुत ही रेयर चांसेस है। जो आपको फीस देनी पड़ेगी वो तो अलग चीज़ है, वो तो कैनेडियन गवर्नमेंट के पास जाती है। 99.9% एलएमआई रिलेटेड जॉब आपको पैसे दे के ही मिलती है। चाहे आप डायरेक्ट पीआर लो, चाहे आप 6 मंथ्स वाला वर्क करो रूरल एरिया में, या 1 ईयर वाला वर्क करो किसी सिटी में। आप किसी भी प्रोविंस में जाओ, चाहे ओंटारियो हो, ब्रिटिश कोलंबिया हो, क्यूबेक हो, नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, किसी भी प्रोविंस में जाओ, मैनिटोबा में जाओ, आपको पैसे लगते ही लगते हैं एलएमआई रिलेटेड जॉब पे। लेकिन जब मैं आपको नोवा स्कोशिया, मैनिटोबा, सस्कैचुअन और अल्बर्टा की बात करता हूँ, और यहाँ पे इसलिए बात करता हूँ क्योंकि यहाँ पे एलएमआई रिलेटेड जॉब आपको आराम से मिल भी जाती है, और आपको इतना जल्दी यहाँ पे आराम से पीआर मिल भी जाता है, क्योंकि आपका मेन मकसद है यहाँ पे पीआर लेना। सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आपको बाकी लोग इमिग्रेशन कंसल्टेंट की भी अपनी वीडियोस बनाते हैं, उनके भी अपने चैनल्स होते हैं, वो आपको वीडियो में नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे, फ़ोन पे कांटेक्ट करोगे, वो आपको बताएगी कि हमारे पास ये प्लान है रूरल एरिया का, सिटी का ये प्लान है, और आपको डायरेक्ट पीआर चाहिए तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आप इसमें मेरी वीडियो में हामी भरोगे, और कमेंट सेक्शन में बताना कि सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। वैसे 101% सही बोल रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है आपके मैसेज की, लेकिन फिर भी अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना इसके बारे में। और ये याद रखना, आपको ये सोचो कि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाऊँ, विजिटर वीज़ा पे आ जाऊँ कनाडा, और उसके बाद मैं जॉब सर्च करूँ और मुझे एलएमआई रिलेटेड जॉब मिल जाए। क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस माइंड में होते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे कहते भी है, इंस्टाग्राम पे भी कहते हैं। देखो यार, ढूंढना चाहो ढूंढ सकते हो। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। अगर आपको टाइम नहीं वेस्ट करना तो सीधा पैसे दो, जॉब लो और आगे बढ़ो। लेकिन पैसे दो उनसे पहले आपको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। बहुत सारे इस तरह के यहाँ पे फ्रॉड स्कैम भी होते हैं, चाहे वो बिज़नेस ओनर हो, चाहे वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो। तो ये याद रखना। और ये जब आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाते हो, उनसे ये ज़रूर चेक करना कि आपके पास मतलब IRCC वाला नंबर है या नहीं है, मतलब आप कैनेडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। तो आप जब भी किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाते हो तो ज़रूर ये चेक करना कि वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट या वो लॉयर वो कैनेडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तभी आगे बढ़ना, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सीधा ही मना कर देना, तो क्या कोई वर्क मत करना। उसकी ID, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसका आई थिंक IRCC नंबर होता है कुछ, जो कैनेडियन गवर्नमेंट से उसका जो होता है उसको एक नंबर दिया जाता है, जो एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट को नंबर मिलता है, उससे वो नंबर ज़रूर मांगना।
क्योंकि और उसको आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो कि वो एक्चुअली में रजिस्टर्ड है या नहीं है, या उसकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तभी आगे बढ़ना, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो समझ जाना इट्स अ फेक, इट्स अ फ्रॉड, और आपका जो भी हार्ड अर्न मनी है वो लॉस में जा सकता है, और एक बार आपने पैसे दे दिए तो पैसे वापस नहीं मिलते। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और जो भी आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, उसको बताओ कि ऐसी ऐसी बात है, कोई शर्माओ मत किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं। आप पैसा दे रहे हो तो उनसे आप सर्विस ले रहे हो, और जब सर्विस ले रहे हो तो आपको पूरी सर्विस लेनी है। आपको सेटिस्फाई होना है कि आप जहाँ जा रहे हो, जिस प्रोविंस में, जिस जगह पे, और जो जॉब आप करोगे, जो आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब कुछ उनसे पूछो। नहीं पूछोगे तो बाद में आप पछताओगे। तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यार अगर मुझे कोई कहे, लाइक ऐसा आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मुझे ना पैसे नहीं खर्च करने, ना ही किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास, ना ही किसी और के पास, तो आपको मैं कुछ 3-4 जॉब्स बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी टू गेट इनटू द LMIA। लेकिन उसके लिए भी आपको कनाडा में फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, चाहे आप विजिटर वीज़ा पे आओ, टूरिस्ट वीज़ा पे आओ। अगर आप माइनिंग में वर्क कर सकते हो, या माइनिंग का एक्सपीरियंस है, अगर आप कंस्ट्रक्शन में वर्क कर सकते हो, या अगर आप प्लम्बर हो, या अगर आप मैकेनिक हो, या अगर आप कारपेंटर हो, या अगर आप शेफ़ हो, इन 6-7 जॉब्स में आपको सीधा LMIA रिलेटेड जॉब ईज़िली मिल भी जाती है, और इसके हायर चांसेस है कि आपको कुछ पे ना भी करना पड़े। लेकिन उसमें भी एक कैच है। अगर ये सोचो कि वो ओनर साउथ एशिया का है, या इंडियन, मतलब साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट का है, तो वो चाहे वो इसका ओनर होगा, बिजनेस ओनर होगा, वो आपको इस तरह की जॉब आपको फ्री में नहीं देगा। अगर वो कैनेडियन है या वो वाइट पर्सन है, मींस वाइट पर्सन मैं की बात कर रहा हूँ, तो आपके हायर चांसेस है कि वो आपको जॉब फ्री में मिल जाए। बस आपको एक LMI की फ़ीस पे करनी होती है जो कैनेडियन गवर्नमेंट को जाती है। मैं आपको इसमें कोई डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर ओनर साउथ एशिया का, मिडिल ईस्ट का, साउथ एशिया का होगा तो वो आपको कोई भी फ्री में जॉब नहीं देगा, क्योंकि उनके पास, उनको भी पता होता है कि लोग यहाँ पे आने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, करना चाहते हैं, कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, PR लेना चाहते हैं, तो वो इसको आराम से बेचते हैं। अगर वो वाइट होगा तो आपको चांसेस ज़्यादा है कि आपको आराम से जॉब मिल जाए विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। तो ये चीज़ याद रखना। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। तब तक के लिए आप, और दूसरी चीज़, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू सब्सक्राइबिंग इट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ।